बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले और चने की दाल का सालन बना रहे हैं। दाल और सब्जी को हम मिक्स करके बनाएंगे। इसके लिए मैंने करेलों की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको पील ऑफ करना है सॉल्ट लगाकर ज़्यादा सारा। तो इसको हमने रख देना है किसी ड्रेनिंग छानी टाइप में काट कर इसको। उसके बाद आपने इसको मसल कर धोना है और फिर आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं इनका कर देना। फिर उसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डालकर तो इसको आपने ढक्कन कवर करके रख देना है। इसकी बिल्कुल कड़वाहट खत्म हो जाती है, ये देख लें। मैं हमेशा इसको इसी तरह से बनाकर डी में रख देती हूँ। अब ये मैंने फ्रीजर से ही इसको निकाला है और अब हम इसको दाल के साथ बनाएंगे। आधा किलो करेले हैं वो चाहिए होंगे, 1 पाव चने की दाल है, ओवरनाइट उसको सोक कर लिया, बॉईल कर लिया थोड़ा सा सॉल्ट डालकर। ये हो गया। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जीरा और काली मिर्ची मिक्स है ये चाहिए होगा। 1 ही टेबलस्पून हमें चाहिएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने करेलों में भी डाला है। तो आप जब बना लें तो लास्ट में आप चेक करके इसमें और ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप हमें चाहिए होगा ऑयल। प्याज हमें चाहिए होंगे 3 अदद मीडियम साइज के, 2 अदद टमाटर मीडियम साइज के, 6 से 7 ग्रीन चिलीज है, धनिया है। पानी हमें मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा चाहिए होगा। गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। रेड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, वैसे मैं 1.5 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि जो ग्रीन चिलीज है ये भी बहुत स्पाइसी है। और हल्दी है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जाएगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास फ्राई किए हुए करेले पड़े हुए हैं तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगा। सबसे पहले पैन में हमने डालना है ऑयल, तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं ऑयल डालूंगी इसमें। और आपने इसमें डाल देना है काली मिर्चें और जो जीरा था ये डाल दिया, और साथ ही आपने प्याज ऐड कर देना है। प्याज आप काट लें और इसको इस तरह से, अब इसको सोते होने तक हमने प्याज को पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल देना। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। ये हो गया। फिर आपने इसके अंदर टमाटर और ग्रीन चिलीज मैंने काट ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको अच्छे से आप करेंगे। चूल्हे को थोड़ा सा आप आहिस्ता कर लें। फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। कसूरी मेथी चली जाएगी इसके अंदर, सॉल्ट, हल्दी चली जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। रेड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी डाली है। तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप देख लीजिएगा आपको कितनी चाहिए। और ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसको अब करेंगे अच्छे से। ये हो गया। अब हमने मसाला भूनने तक इसको पकाना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, मसाला ताकि हमारा अच्छे से भून जाए। ये देखिए फ्रेंड, जब टमाटर थोड़े से डिजोल्व होने लगे, मसाला हमारा भूनने लगे, तो तब आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, बॉयल हमने इसको कर लिया था। इसको आप करेंगे अच्छे से मिक्स। और आपने इसको तकरीबन 10 मिनट का दम देना है, क्योंकि हमारी दाल अभी शेपलेस नहीं हुई। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने गला लेनी कि वो बिल्कुल ही करेलों में उसकी शेपलेस हो जाए और वो अच्छी ना लगे। इस तरह से आपने इसको, खाली दाल को भी हमने करेले ऐड नहीं किए, मसाले में अच्छे से हमने इसको भून लेना है दाल को 10 मिनट के लिए। दाल को 10 मिनट हो चुके हैं, मसाले में अच्छे से भून चुकी है, ये देख लें। इसके बाद हमने क्या करना है, करेले इसमें ऐड कर देने, इसको करना है अच्छे से मिक्स। और इसको आपने 10 मिनट का अगेन दम लगा देना। आफ्टर 10 मिनट्स हमारे करेले और चने की दाल बिल्कुल रेडी है। इसको आप धनिया लास्ट में और ग्रीन चिलीज ऐड करें इसके अंदर और एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।